नमस्कार। भावगंगा के 318वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले अंक और पिछले अंकों और खास करके पिछले अंक 317वें अंक का जिस तरह से प्रतिक्रियाएं मिली हैं, लोग भाव विह्वल हो गए हैं, वह हमारे लिए बहुत उत्साहपूर्ण है। बहुत संकोच होता है उन प्रतिक्रियाओं को आपके सामने रखते हुए, कहीं ये आत्मश्लाघा अपना प्रचार प्रसार न माना जाए। लेकिन फिर भी केवल इस भाव से आपके सामने रख देता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, किस डायमेंशन में उसके प्रभाव पड़ सकते हैं, यह भी लोगों के सामने लाया जाए। मेरा केवल और केवल उद्देश्य सत्य को उद्घाटित करना है। जो शाश्वत सत्य हैं, जो चाहे आप जिस दृष्टिकोण से देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, खुली आंखों से देखिए, शाश्वतता के दृष्टिकोण से देखिए, या सततता के कॉन्टिन्यूटी के दृष्टिकोण से देखिए, किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, वो सत्य ही मिलेगा। कभी भी कोई भी उसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है, अनुभव करके देख सकता है। अगर वह आंख बंद करके और दिमाग को बंद करके काम नहीं कर रहा है, तो वह हमेशा देख सकता है। उस सत्य की तलाश, उस सत्य की खोज ही यह पूरा अभियान है, पूरा भावगंगा है। तो कुछ प्रतिक्रियाएं कल की, इधर परसों का जो प्रोग्राम हुआ था 317वां या उसके 316वां, उसके बारे में आपके सामने रखता हूँ। लेकिन वो प्रतिक्रियाएं रखूं उसके पहले एक चीज जरूर आपके सामने आपसे कहना चाहूंगा। इधर एक विजय मिश्रा जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं सभी लोगों को, धन्यवाद और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात विजय जी। इधर एक पोस्ट, एक वीडियो छोटा सा बड़ा वायरल हो रहा है, कई जगह से मेरे पास आया, आपके पास भी जा रहा होगा। जो लोग अंधविश्वासी हैं या लोगों को अंधविश्वासी बनाए रखना चाहते हैं, या जो लोगों के दिल दिमाग और आंखों को बंद रखना चाहते हैं, जो चमत्कार या झूठ या मूर्तियों की शक्ति से आपको बहुत प्रभावित करना चाहते हैं, वो लोग एक वीडियो बहुत प्रचारित कर रहे हैं इधर। और उस वीडियो में यह दिखाता है एक व्यक्ति कि जब एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सामने रखा हुआ शीशा उसी क्षण टूट जाता है। छोटा सा शीशा है और इधर प्राण प्रतिष्ठा होती है, उधर शीशा टूट जाता है। वीडियो बनाने में तो आप कुछ भी बना सकते हैं, दुनिया में कोई चमत्कार आप वीडियो में कर सकते हैं। तो खैर, वह पूरी तरह से झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। तो हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण मित्र ने भी उसको भेजा, जो खुद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं, जिनके बच्चे बहुत आगे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भेजा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसी चीजें खूब फैलाई जा रही हैं, लेकिन कितने सोच समझ वाले जब उन पर विश्वास करते हैं तो बड़ी विचित्र बात होती है। तो मैंने उनको लिखा, और जिन जिन लोगों ने भेजा उनको लिखा, ये सब जादू के खेल की तरह की चीजें या यूं ही बनाई वीडियोस हैं। आप जैसा प्रबुद्ध आदमी कहाँ इन सब अंधविश्वासों के चक्करों में पड़ा हुआ है। और प्राण प्रतिष्ठित ईश्वर में अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मंदिर में शक्ति आ गई है, अरे उस मूर्ति में शक्ति आ गई है, तो बस इतना ही कि वो शीशा छिटका दे छोटा सा। कोई कैंसर का मरीज डेथ बेड पे पड़ा हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसको जिला दे। कोई भूखा पड़ा हुआ है, उसको भोजन करा दे। कोई
डूब रहा है उसको निकाल लाए, तब तो मैं मानूंगा कि हाँ वो कोई पेड़ सूख गया है उसमें जिंदा कर दे, हरा भरा कर दे, तब तो मैं मानूंगा कि हाँ उस मूर्ति में कुछ शक्ति आई है। ये शीशा चिटकाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया वो मूर्ति, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति। इस भ्रम से उबरना है। और ये जो हमारे मित्र हैं, ये दवा के बहुत प्रतिष्ठित बड़े व्यापारी भी हैं, तो मैंने उनको फिर थोड़ा व्यंग करते हुए ये भी लिख दिया, और प्राण प्रतिष्ठित ईश्वर में बस इतनी ही शक्ति आई कि बस छोटा सा शीशा तोड़ दें, किसी बीमार की बीमारी नहीं ठीक कर सकते, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। और यदि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां बीमारियां ठीक करने लग जाएंगी तो आपके इस दवा के व्यापार की जरूरत नहीं रह जाएगी। ये तो मैंने व्यंग करते हुए ले लिया। लेकिन मैं नहीं कहता कि आप अगर मूर्ति में आपकी आस्था है ना करिए, आप ठीक है, आप आस्था करिए, लेकिन आप सच्चाई को जानते हुए करिए। वह मूर्ति स्वयं में कुछ नहीं कहेगी, आपको मूर्ति के पास जाकर अगर खुशी मिलती है जरूर लीजिए। मैंने जो विवेकानंद कहते थे कि मूर्तियां गिनतियां हैं, सॉरी, वो अगर कोई छोटा बच्चा गिनती सीखता है तो छोटी छोटी गोलियों के माध्यम से, आपने स्लेट बचपन में देखा होगा जिसमें आधे में गोलियां रहती हैं, आधे में काला सा वो रहता है जिसमें आप चौक से लिखिए, तो इन गोलियों के माध्यम से बच्चा गिनतियां सीखता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, जब गिनतियों का कॉन्सेप्ट उसे समझ में आता है, तब फिर उसे गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। गोलियां निरर्थक नहीं हैं, वो शुरुआत में वह कॉन्सेप्ट डेवलप करने में आपकी मदद करती हैं, वह चीजें आपके मन में बसाने के लिए आपकी मदद करती हैं। एक आइडेंटिफाई करता है, एक गोली से दो आइडेंटिफाई, दो की गिनती, लेकिन गोलियां गिनतियां नहीं हैं, गिनतियां बहुत विराट फलक पर हैं, वो इनफाइनाइट डायमेंशन की हैं। लेकिन वो गोलियां एक भौतिक चीजें हैं जो बच्चे को सीखने में मदद करती हैं। तो जब आपकी विचारधारा ईश्वरत्व की तरफ बढ़ रही होती है, तब गिनतियां एक सीढ़ी के रूप में, एक साधन के रूप में ये गोलियां मदद करती हैं। उसी तरह ये मूर्तियां भी उसी तरह से मदद करती हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप ईश्वर के संपूर्णता के कॉन्सेप्ट के नजदीक पहुंचने लगते हैं, या उधर बढ़ने लगते हैं, या उधर जाने की इच्छा आपकी जागती है, तो फिर आप इन गोलियों, इन मूर्तियों में ही सीमित नहीं रहते हैं। फिर मेरी एक गजल का शेर है, वो एक करीब 150 से ज्यादा गजल का एक गजल ही है। मैं अब कोशिश करूंगा कि उसके 6-7 शेर पे रोज चर्चा हो। और उस गजल की शुरुआत यहाँ से होती है कि जहाँ आम आदमी की सुनवाई नहीं है। ये समुद्र के किनारे 2006-7 में शुरुआत हुई थी इस गजल की, जब मैं चेन्नई पोस्टेड था समुद्र तट पर। जहां आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, कुछ कदमों के निशान, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। जिस दिन सब लोगों की आंखें खुल गईं, जिस दिन लोगों ने दूसरे की आंखों से देखना बंद कर दिया या किताबों की आंखों से देखना बंद कर दिया, जिस दिन लोगों ने अपने अनुभवों और अपनी आंखों से देखना शुरू कर दिया, उस दिन वो बड़ी लहर आ जाएगी संपूर्ण मानवता में, पूरी धरती पर। और इसी में बहुत बाद में एक शेर है कि ये जो मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, वो महज दीवारें रह जाती हैं। ये जिन मूर्तियों को हम पूजते हैं वे महज दीवारें रह जाती हैं, यदि उनसे बाहर पूरी कायनात हमको दिखाई दी।
यदि मूर्तियां वो खिड़कियां नहीं बनती हैं जिनके माध्यम से हमको पूरी कायनात और पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे, तो यह सब केवल दीवारें हैं और कुछ नहीं। कृष्ण और राम भी अगर आप उनको एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं तो वो दीवार बनकर के रह जाते हैं। उनमें ईश्वरत्व का गुण तब आता है जब उनके माध्यम से आप संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्णता, टोटल एग्जिस्टेंस देख पाते हैं, जो उनका विराट रूप है। अगर आप उसको समझ पाते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, तो फिर कृष्ण और राम का कोई औचित्य है आपके लिए, कोई पॉजिटिव धनात्मक संदर्भ है आपके लिए। अन्यथा वो भी एक मूर्तियां रह जाती हैं, एक दीवार रह जाते हैं। यह ध्यान देने की जरूरत है कि इन मूर्तियों का संदर्भ क्या है। फिर सत्संग का असर होता है, सामूहिकता का असर होता है। अगर ढेर सारे अच्छे लोग उस मूर्ति के पास जाते हैं और आप भी जाते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। लेकिन जब वहां पर गंदे संदे लोभी, केवल लालची, कुछ न कुछ मांगने वाले और अपने लाभ के लिए पूजा कराने वाले अगर यही लोग जाते हैं, वो मूर्तियों से आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप उन मूर्तियों से आपको कुछ विश्वास मिलता है और आपके सत्कर्म हैं, तो मूर्तियां थोड़ा सा आपको उस आत्मविश्वास को जगाए रहती हैं और काम करने में। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वह मूर्तियों की वजह से नहीं होता, आपकी भावनाओं की वजह से होता है। अगर मूर्तियां या तो दर्पण बन जाएं कि आप देख सकें, समझ सकें अपने आप को, और या वो खिड़की बन जाए जिसके माध्यम से आप संपूर्ण विराटता देख सकें, अन्यथा ये कोई संदर्भ नहीं है। और ये जादू, आनंद जी, जादूगर आनंद हमारे बड़े गहरे मित्र हैं और कितना उनका क्लेम है कि दुनिया में कोई भी जादू जो कोई करता है, कोई ईश्वरीय जो चमत्कार बताता है, मैं करके दिखा दूंगा। साईं बाबा के समय में भी उन्होंने रजनीश के साथ मिलकर के बंबई में चैलेंज किया था कि साईं बाबा जो जो करते हैं, रजनीश ने कहा हम और हमारे मित्र कर सकते हैं, और उनके वो मित्र जादूगर आनंद ही हैं। तो वो भी भावगंगा बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं कि असली जादू तो आप कर रहे हैं, जो लोगों के दिमाग को बदल रहे हैं, जो लोगों के आंखों को खोलना। जिस दिन आपकी आंखें खुल गई, आपका दिमाग बदल जाएगा। तो यह तो एक वायरल हो रहा था, तो उस पर मैंने कहा कि आपको बता दें कि इस सब के चक्कर में न पड़ें, अपनी खुली आंखों और खुली बुद्धि से अब एक राजेश शर्मा जी ने मुजफ्फरनगर से लिखा है, इसको पढ़ते हुए वाकई मुझे बहुत संकोच हो रहा है कि क्या भावगंगा इतना लोगों को प्रभावित कर सकती है या इतना अंदर तक छू सकती है। श्रीमान जी, 317 नंबर की भावगंगा ने तो आपकी वाणी को ऐसे खोल दिया। अच्छा, कुछ चांस की बात है कि 317 नंबर की भावगंगा जो फेसबुक के गिरीश पांडे पेज पर पोस्ट की गई, वैसे तो यूट्यूब पे भी है, फेसबुक के 11 पेजेस में है, मेरे 9 अकाउंट्स में भी है, और जिसमें सब 5-5 हज़ार लोग हैं। लिंक्डइन पे भी है जिसमें 30,000 मेरे मित्र हैं। सब जगह जाती है, खूब लोग देखते हैं, और यूट्यूब पे दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है, सब्सक्राइबर्स भी 1000 के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन फेसबुक पर गिरीश पांडे पेज में 317 वाली ये भावगंगा ऐसी रही जिसको 1000 से ज्यादा लोगों ने एक दिन के अंदर देखा। नॉर्मली 600, 700
किसी किसी दिन पता नहीं क्या होता है कि वो ज़्यादा पहले दिखा दिया करता था, लेकिन फिर दूसरे दिन कम हो जाता था, 500, 400, 300। लेकिन 316वां भी, 315वां भी, ये सब 1000 से ज़्यादा, 900 के से ज़्यादा लोगों ने देखा, लेकिन 317वां 1000 से ज़्यादा लोगों ने देखा। तो निरंतर संख्या में वृद्धि होती जा रही है, लोगों की पसंद बढ़ती जा रही है। तो श्रीमान जी 317 नंबर की भावगंगा ने तो आपकी वाणी को ऐसे खोल दिया जैसे शिव जी तांडव करने पर उतारू हो गए हों। तांडव शब्द से भी मुझे थोड़ा डर लगता है, तो मैं इसमें पूरे ह्यूमिलिटी के साथ इतना कह सकता हूं कि हम तो यही कहते हैं कि आंख खोल के रखिए, जो चारों तरफ तांडव हो रहा है उसको देखिए, महसूस करिए, अपनी आंखों से महसूस करिए, और सत्य का, संवेदना का, दूसरे की मदद का, जुड़ाव का वह तांडव कभी न कभी इस धरती पर हो, उसकी संकल्पना और उसमें जितना हो सके वह करिए। जैसे शिव जी तांडव करने पर उतारू हो गए हों, ग्राम सभाओं में जो 1,25,000 संसद हैं, जो मैंने कहा था कि हर गांव सभा जहां बैठती है, जहां उसकी मीटिंग होती है, वो एक संसद है। चाहे वो भवन में हो रहा हो, 1000, 1500 लोग, 500, 600 लोग, जितने जहां बैठते हैं। ये गांव सभाओं की संख्या 1,25,000, मैंने उस हिसाब से कहा था कि 1,40,000 में अगर 1,000 की गांव सभाएं हों, शहरी क्षेत्रों को निकाल करके, तो 1,25,000 या 1,00,000 के आसपास होंगी। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं अभी मैंने देखा है, लेकिन उसी के आसपास होगा। तो उन सभा, वो जो संसद हैं, अगर उसमें जन कल्याण और जो संविधान ने 28 विषय दिए हैं उसमें वो काम करने लगें और सारे फैसले प्रधान उस मीटिंग में, उस बैठक में, उस संसद में करने लगे, असली संसद वही होगी। संसद वहां है जहां जन कल्याण के लिए सामूहिकता में सब लोग काम करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा संसद में तब होती है जब उसमें सब लोग, उस क्षेत्र के, चाहे वो गांव हो, चाहे विधान राज्य हो, चाहे देश हो, सबके कल्याण के लिए, उस क्षेत्र के सारे लोगों के कल्याण के लिए, सारे वनस्पति, पेड़ पौधों, सबके कल्याण के लिए काम होता, तभी उस संसद में प्राण प्रतिष्ठा है, अन्यथा वह संसद निरर्थक है। तो सबसे छोटे लेवल पे हम लोगों ने अनुभव करके देखा कि वहां ये प्राण प्रतिष्ठाएं बड़ी आसान हैं। केवल अच्छे लोग चुनाव में भाग लें प्रधानी के, और ये वादा करके जीतने के बाद हम सारे फैसले आप लोगों से कराएंगे। और जब ऐसे सारे गांव की मीटिंग में ऐसे फैसले होते हैं तो फिर प्रकृति भी प्रसन्न हो जाती है, गांव के लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं, और तब वो शेर जो मैंने 317 में परसों वाले भावगंगा में भी कहा था कि हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की, न मस्जिद की, न संसद की, न भवन की, न संसद भवन की, नमाज़े हक अदा होगी खुले मैदान में साकी। नमाज़े हक, सत्य की पूजा, कर्तव्य की पूजा, लोगों की भलाई की पूजा, वह नमाज, वह पूजा खुले मैदान में भी हो सकती है। उसके लिए किसी भवन की, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। और ज़्यादातर गांव सभाओं की मीटिंग अगर होती भी है तो किसी न किसी पेड़ के नीचे ही होती, कहीं पीपल का बड़ा पेड़, कहीं कुछ। भवन बनाने के लिए फंड्स तो आए, लेकिन भवन जैसे बने और जिस काम में आ रहे हैं वह प्रत्यक्ष दर्शन मैंने किए हैं कि वो प्रधान ने अपने बैल रखने के, अपने घारी, अपने रहने का वो जगह ही बना डाला है उन हॉलों को, क्योंकि पैसा खर्च करके प्रधान जीता था, तो उस पैसे का इस्तेमाल, उस संसाधनों का उपयोग कर रहा है। बिना एक पैसे खर्च किए भी प्रधान जीत सकता है अगर वो इस
लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करे, यही बताए कि वे सारे फैसले आपको करने हैं, मुझे कोई फैसला नहीं करना। और इस विचारधारा पे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो अच्छे हैं वही इस विचारधारा पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सब दूसरे लोगों से फैसला कराना वही करेगा जिसका अपना स्वार्थ, अपना कोई फैसला, अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, सबके कल्याण के लिए। अपनी इच्छा है तो मात्र यही कि इस गांव, इस प्रदेश या इस देश की भलाई होनी चाहिए और इसके संसाधनों का इस्तेमाल इसी के कल्याण के लिए होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के या किसी एक समूह के कल्याण के लिए नहीं होना चाहिए। तो आपकी वाणी को ने श्रीमान जी 317 नंबर की भावगंगा ने तो आपकी वाणी को ऐसे खोल दिया जैसे शिवजी तांडव करने पर उतारू हो गए हों। ग्राम सभाओं में जो 1,25,000 सांसद हैं, असली लोकतंत्र की सीढ़ी यहीं से चढ़ती है। सभी पार्टी को जब तक लोकतंत्र का मेड़ या समतल जनता के द्वारा नहीं लगता, तब तक ये धार्मिक संसदों का उद्घाटन होता रहेगा। ऑनलाइन की जो प्रक्रिया चल रही है, आपके द्वारा जो शब्द कहे गए हैं, आप जैसे देश सेवक धरती प्रकृति की गोद में बैठे सब कुछ देख रहे हैं। आप इतने विराट सत्य सब बोल रहे हैं, क्या सत्ताधारी या विपक्ष पार्टियों को शर्म नहीं आती? जनता जनार्दन का हक छीनते पतन तो निश्चित होगा। श्रीमान गिरीश पांडे जी, आपका दिल शेर दिल है, दहाड़ते रहिए। कुछ ही समय बाद आपका भाव पूरे देश का भाव बनेगा। गांव की 1,25,000 संसद ही नई संसद का उद्घाटन करेगी। आज की भावगंगा ने तो रोंगटे खड़े कर दिए, आज की भावगंगा ने तो रोंगटे खड़े कर दिए। बहुत नई नई जानकारी हमें मिली जिनसे हम अनभिज्ञ थे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अंधभक्त 2024 से पहले जाग सकते हैं और कोई तीव्रता रूपी कवच जनता को पहनाया जा सकता है? इनके प्रश्न पर मैं आपका विचार मांग रहा हूँ, विचार का आह्वान करता हूँ। आप YouTube पे, Facebook पे, WhatsApp पे, जहाँ भी जिस माध्यम से भी इस प्रश्न पे कुछ कहना चाहें कि यह अपनी खुली आंखों से देखने की प्रक्रिया, इसमें 2024 तक क्या कुछ और इतनी तेजी आएगी कि लोग अपनी खुली आंखों से देखकर जो वाकई आपके हित में है, किसी समूह के हित में नहीं, पूरे भारत के लोगों के, और पूरे भारत के लोगों के हित वाले ऐसे लोग जो पूरी धरती का भी हित चाहते हैं, जो अपना संविधान कहता है विश्व कल्याण, विश्व में शांति, विश्व में कल्याण, यह ध्यान में रखते हुए रखने वाले लोग और प्रकृति के कल्याण को ध्यान में रखने वाले लोग विधानसभा, लोकसभा में जाएं तो 2024 तक क्या लोग जाग सकते हैं? इसके लिए यह प्रश्न है राजेश शर्मा जी का। इस पे अगर आप कुछ कहेंगे तो बड़ी खुशी होगी। कमला सिंह जी ने आजमगढ़ से लिखा है एक छोटी सी कविता, और धर्म पंथ के सारे ईश्वर, धर्म पंथ के सारे ईश्वर, दुनिया के सारे पूजा घर, अगर बंद कर दिए जाएं तो नहीं पड़ेगा फर्क किसी पर। धर्म पंथ के सारे ईश्वर, दुनिया के सारे पूजा घर, अगर बंद कर दिए जाएं तो नहीं पड़ेगा फर्क किसी पर। अपने अपने कर्म क्षेत्र में सब कर सकते ज़्यादा बेहतर, अपने अपने कर्म क्षेत्र में सब कर सकते ज़्यादा बेहतर। लेकिन क्या दुनिया रह लेगी भूमंडल से पेड़ हटाकर? लेकिन क्या दुनिया रह लेगी भूमंडल से पेड़ हटाकर? पर्यावरण बचाओ मानव, एक धर्म है बस धरती पर। पर्यावरण बचाओ मिलजुल कर, एक धर्म है बस धरती पर। मानव जीव वनस्पतियों तक सबके हित में सम्यक अवसर।
मानव जीवन वनस्पतियों तक सबके हित में सम्यक अवसर, यह भविष्य का विश्व धर्म है। यह भविष्य का विश्व धर्म है। आओ चलें धर्म के पथ पर, आओ चलें धर्म के पथ पर। कमला सिंह जी आजमगढ़ से। भावगंगा के साथ में अंत में एक नोट लिखा है कि भावगंगा के अमृत वचन से प्राप्त तथ्यों का काव्यानुवाद, भावगंगा के अमृत वचनों से प्राप्त तथ्यों का काव्यानुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमला सिंह जी, आपने हम लोगों के विचारों को बहुत सुंदर शब्द दिए हैं कविता में। भुवनेश्वर जी ने उड़ीसा से लिखा है, आज धूप तेज हो रही है और नॉर्मली जब तेज धूप होती थी तो वेन्यू बगल में कर लेती थी, थोड़ा पेड़ की छांव रहती थी, इधर सीधे सूरज की तरफ मुंह करके। और अब गर्मी इतनी पड़ने लगी है कि शायद सबसे अच्छा समय अगर सुबह करना है तो 6 से 7 होगा। इवन इस समय टाइम 7:30 ही है, लेकिन गर्मी बहुत तेज़ है। गर्मी तेज़ होने से दो चीज़ें होती हैं। धूप तेज़ होती है तो जिस फ़ोन से मेल पर अपनी ये सारी प्रतिक्रियाएं रख करके पढ़ता हूँ, वो चमकने लगता है उसका स्क्रीन, तो पढ़ने में दिक्कत होती है। और दूसरा, थोड़ी देर में ये सिस्टम इतने गर्म हो जाते हैं कि वो फिर बंद होने लगते हैं। तो कल से प्रोग्राम थोड़ा और जल्दी करेंगे, 6 से 7 तक कर लेने की कोशिश करेंगे, पूरा ख़त्म हो जाए। तो भुवनेश्वर जी उड़ीसा से लिखते हैं, पुराने समय में शास्त्रार्थ हुआ करते थे। दक्षिण के एक विद्वान रहे पंडित पद्मलोचन, जिन्होंने दक्षिण के सभी को शास्त्रार्थ में हराते हराते काशी पहुंचे। वहां पंडितों में कौन जाए निर्णय नहीं हो पा रहा था। एक पुजारी जी को बाबा विश्वनाथ जी द्वारा संकेत मिला कि आप लोग कबीर साहब को भेज दीजिए। कबीर जी जब उनके सामने गए तो महानुभाव ने कबीर साहब जी से कहा कि आप तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, आपसे शास्त्रार्थ क्या। कबीर ने कहा कि मुझे तो सभी पंडितों ने भेजा है। सीधे साधे आदमी, कभी छल कपट या बनावट या असत्य उनके व्यवहार में ही नहीं था, इसलिए आया हूँ। ठीक है, आप मत कीजिए, पर मुझे यह बताइए कि आपने पढ़कर समझा है या फिर समझकर पढ़ा है। आपने पढ़कर समझा है या समझकर पढ़ा है। जो क्या बात है, जो भी पढ़िए, चाहे पुस्तक में, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे मीडिया में, आंखें खुली और समझ खुला हो। अगर वह समझ कर आप पढ़ेंगे और समझ कर देखेंगे तो फिर दुनिया वास्तविक स्वरूप में दिखने लगेगी, सब कुछ साफ साफ। वो विद्वान कबीर साहब जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और आशय समझकर झेप गए और शास्त्रार्थ का विचार त्याग दिया। इस मंच पर कहानी का जिक्र इसलिए किया है कि हमारे गिरीश जी जो भी आज तक लिखे हैं या फिर इस मंच पर कहते हैं, यह उनका खुद का ही दर्शन है, खुद का बोध है। और शायद यह कृपा इसलिए भी है कि उनके इष्ट धरती माँ, सूरज, चंद्रमा, पेड़, नदियाँ और विराट एग्जिस्टेंस ही है। हमें गर्व है कि हम आज के कबीर साहब से जुड़े हैं। अब ये बात मत कहिए, और कबीर साहब बहुत बड़े थे। हाँ, सत्य की तलाश का एक पथिक जरूर हूँ, आप ही जैसा। आपका वसुधैव कुटुंबकम का सपना जरूर साकार होगा। धन्यवाद भुवनेश्वर जी इस शुभकामना के लिए कि वसुधैव कुटुंबकम का यह सपना साकार हो।
विनोद मिश्र जी, जो कि ड्रामा और इन सब चीज़ों में बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में आगे हैं, और उन्होंने हमारे एक कहानी मुट्ठी में गोश्त को मंचित किया है हिंदुस्तान में कई जगहों पर कई बार। उन्होंने लिखा है, आपकी भावगंगा निरंतर संदेश दे रही है, परिवर्तन होगा देर सबेर ही सही। डॉक्टर शैला खन्ना जी ने लिखा है, कि बहुत बुरा समय है, शायद और बुरा ही होगा। शैला जी ने ये लिखा 317वां सुनने के बाद, तो मैंने कहा कि इसका उत्तर मैं अवश्य देने की कोशिश करूंगा, लेकिन भावगंगा के फलक पर अगली भावगंगा, जैसे आज इतना ही कहना है कि मनुष्य का भी और लोकतंत्र का भी इवोल्यूशन हो रहा है, और बुरा नहीं होगा, धीरे धीरे और अच्छा होगा, अच्छा ही होता जाएगा। और धरती की और व्यवस्थाओं की जो समस्याएं हैं वह भी जनता को प्रेरित करेंगी, मजबूर करेंगी अपने आंखें खोलने के लिए और परिवर्तन के लिए। जैसे राजशाही की क्रूरताओं ने लोगों की आंख खोलने के लिए प्रेरित किया और धरती पर लोकतंत्र आया, वैसे लोकतंत्र की विद्रूपताओं और क्रूरताओं कभी कभी लोगों को महसूस, और ये जो लड़ाइयाँ हैं लोकतंत्र में भी अभी देश जिंदा हैं, और इन देश और को लोग अपना राज्य समझ करके और उस राज्य का विस्तार करने के लिए जो युद्ध कर रहे हैं, इन सब की वजह से धरती को भी संकट है, लोगों को भी संकट है। ये दो चीज़ें धीरे धीरे अब कम होंगी भविष्य में, और वहीं से लोकतंत्र का भी इवोल्यूशन होगा, बेहतरी होगी, और लोगों की हिंसक प्रवृत्तियों की भी बेहतरी होगी। दो चीज़ें ख़त्म होंगी धीरे धीरे। एक देश जो एक बाउंड्री के रूप में है, देश जो है कि बहुत सीमित है, और देश को लोग धरती से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि देश धरती माँ का एक हिस्सा है, वह देश को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि देश पूरी धरती के पर कब्जा कर ले। जैसे एक हाथ अपने को शरीर से ज्यादा मान करके और कहे कि मैं पूरे शरीर पर कब्जा कर लूं, तो हर धरती के अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग महत्व है। तो देश की सीमाएं धीरे धीरे, देश के जो महत्व है और जो ये इतना आइसोलेशन है एक देश का दूसरे देश से, ये जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं, इनका जो इतना महत्व है, यह सब धीरे धीरे कम होगा। और जो ट्रेडिशनल धर्म हैं, जो लड़ते लड़ाते हैं, और देश के बनाने में भी काफ़ी इनका हाथ रहता है, देश के उन चीज़ों को, वह भी थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट होगा। सबसे जुड़ाव, जो बार बार कहते हैं, सर्वव्यापी संवेदना भविष्य का धर्म होने जा रहा है। 30-40 साल लगेंगे अभी और, लेकिन ये दोनों डाइल्यूट होगा। लोकतंत्र और ज़्यादा इवॉल्व होगा, उसमें जियोक्रेसी शामिल होगी, जीव जंतु वनस्पतियों से जुड़ाव, उनकी रक्षा और उनकी राय या उनके संदर्भ में भी हम व्यवस्थाएं बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, उनके कल्याण को भी ध्यान में रखेंगे, यह सब होगा। तो अब सही चीज़, साफ पानी आने वाला, जो मैं हैंडपम्प का एग्जाम्पल देता हूँ, शीला जी उसको, शैला जी उसको भी ध्यान में रखिए कि हमारा जनतंत्र बहुत कुछ हैंडपम्प की तरह होता है। मेरी गज़ल का वो शेर, पहले गंदा फिर साफ पानी खींचता है, पहले गंदा मटमैला फिर साफ पानी खींचता है। तो गंदा मटमैला पानी देख करके आपने हैंडपम्प लगाया और गंदा मटमैला पानी दिखा, तो आप कहने लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये समय बहुत खराब है, और भी गंदा मटमैला पानी आएगा। हो सकता है 2-4 साल और गंदा मटमैला पानी आ भी जाए, लेकिन फिर साफ पानी आने लगेगा। यह वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक नियम, चाहे डार्विन का विकासवाद हो
चाहे हैंडपम्प का उदाहरण हो, चाहे लोगों की आंखें खुलने की वजह से हो, चाहे धरती पर जिस तरह से लोगों के विचारधाराओं और ज्ञान का विकास हो रहा है उसकी वजह से, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो सत्य को प्रचारित प्रसारित करने में बहुत बड़ा रोल निभाएगी, अंधविश्वासों को मिटाने में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। कोई कितना कुछ भी गड़बड़ करे अधिक दिन तक छिपा नहीं सकता है, उसमें ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभाएगी। तो समय अच्छा होने जा रहा है, उसका इंतजार करिए, और उसमें उस अच्छे समय को लाने में यथासंभव जो कुछ हो सके, जैसे पुल बनाने में जब राम पुल बना रहे थे वहाँ, तो एक चिड़िया एक एक बूंद वहाँ पे बालू या सीमेंट या जो भी चीज़ें थी वो ले आके रख रही थी। ये जो हम सब क्या जो है प्रयास है चिड़िया वाला, एक से एक धुरंधर तरह के लोग राजनीति में घुसे हुए हैं और वह अपने को क्या क्या नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये लोकतंत्र है, एक एक चिड़िया का एक एक छोटा सा छोटा ये जो बालू या चीज़ें जैसे वोट देते हैं ना, वो उसी तरह का है, और वहीं से वो पुल बनता है बुराई से अच्छाई की तरफ का। हमारे निर्मल दर्शन जी जो बहुत बड़े अच्छे शायर थे, जिनकी डेथ हो गई, जिनकी वजह से हम लोग का अभियान पे काफ़ी असर पड़ा, वो पूरा जी जान से लगे हुए थे, वो चिड़िया वाली कहानी अक्सर सुनाते थे। और एक बार उन्होंने ये भी कह दिया कि वो चिड़िया पुल बना पाती या नहीं। उस चिड़िया से लोगों ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, क्या तुम पुल बना लोगी? तो उसने कहा हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं पुल पूरा नहीं बना पाऊंगी, लेकिन फिर भी जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम पुल बनाने वालों में लिखा जाएगा। या अगर कहीं आग लगी हुई है और थोड़ी चिड़िया जाके के बूंद पानी डाल रही है उस आग को बुझाने में, उस चिड़िया से कोई यही सवाल पूछता है तो कहेगी कि मेरा नाम इतिहास में आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं, भले ही मैं उसको ना बुझा पाऊँ। लेकिन मैंने उस समय भी भाई निर्मल से कहा, उसके बाद फिर उन्होंने कहानी बदल दी, इसको इस रूप में भी सुनाने लगे। जब उन्होंने कहा था मैं जानती हूँ कि मैं आग नहीं बुझा सकती या पुल नहीं बना सकती, तो मैंने कहा कि नहीं, उस चिड़िया ने ये कहा होगा कि मैं जानती हूँ कि ये आग बुझ जाएगी मेरे इस एक एक बूंद पानी डालने से, या एक पुल बन जाएगा मेरे एक एक चोंच में ले गए बालू के डालने से भी। क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रेरणा होगी कि सारी चिड़ियाएं निकल पड़ेंगी, और लोकतंत्र के लिए तो ये और जरूरी बात है। जब लोगों की आंखें खुल जाएंगी और लोगों को लगेगा कि ये चिड़िया ही अकेली सही काम कर रही है, निस्वार्थ भाव से आग बुझाने में लगी हुई है, तो फिर सारे चिड़ियाएं, सारा तंत्र, सबकी दिशा बदल जाएगी। उस एक चिड़िया की तपस्या से, उस एक चिड़िया के शुरुआत करने से बहुत लोगों की आंखें खुलने लगेंगी, आंखें मुलमुलाने लगेंगी और परिवर्तन हो जाएगा। तो शैला जी बिल्कुल निराश मत होइए, बहुत जल्दी ही सब कुछ होने वाला है। आशुतोष मिश्रा जी ने लिखा है, आदरणीय सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्तमान में जो भी चुनाव में जीतता है वह तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लोगों द्वारा चयनित होता है। आज निर्दलीय को मिलाकर तकरीबन 5-6 प्रत्याशी होते हैं। ऐसे में 20-25% लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि 80 या 70% लोग जो उसे नहीं चाहते उनका प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए डमी प्रतिनिधि खड़े किए जाते हैं जाति धर्मों के समीकरण के अनुसार, ताकि जीत को आसान किया जा सके।
आदरणीय सर, इसमें भी चुनाव 2 राउंड में होना चाहिए और सर्वाधिक वोट पाने वाले 2 प्रतिनिधियों के लिए फिर वोटिंग होनी चाहिए ताकि लोग 2 में से एक बेहतर का चुनाव कर सकें, ताकि कम से कम 51% लोगों को भागीदारी हो जो भी मात्र 20-30% तक सिमट जाती है। सादर प्रणाम सर। आशुतोष जी का यह सुझाव या यह विचार दिखाता है कि अब लोग सोचने लगे हैं कि कैसे सही व्यवस्था लाई जाए। इस परिवर्तन के लिए तो आशुतोष जी एक ऐसी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि यह संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी इस तरह के चुनाव के लिए, और संविधान में इस परिवर्तन के लिए बड़ी शुद्ध बड़ी शुद्ध लोकसभा राज्यसभा होनी चाहिए, क्योंकि 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन होगा। 2/3 बहुमत वाले लोग अगर विधानसभा लोकसभाओं में या राज्यसभा में इस तरह के विचार के इस चीज़ को करने वाले आ जाएंगे तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वो तो अपने आप अच्छा काम करेंगे। तो अभी हमको इस तरह से करना है जो बिना संविधान में संशोधन किए या प्रेजेंट जो अपने नियम कानून है, जो संविधान है, उसके अनुसार हो सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोग अपनी आंखें खोलें, अच्छे लोग गांव सभाओं में, लोकसभा में, विधानसभाओं में चुने जाने लगें तो यह परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। इसके लिए इसीलिए बार बार लोगों तक संविधान पहुंचाना, क्योंकि अभी ये सरल है। जिन गांवों में लोग जान जाते हैं उसमें गांव में लोग अच्छे लोगों को चुनने लगते हैं। विधानसभा में भी और लोकसभा में भी धीरे धीरे अब लोगों की आंखें खुल रही हैं और अच्छे लोग चुने जाएंगे। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा। बोरेवली से एक अशोक जी का मैसेज है। डियर श्रीमान जी, आपको मेरा वंदन स्वीकार हो एवं सादर प्रणाम। मैं आपका सहृदय और शुभचिंतक अशोक गोगरी फ्रॉम मुंबई बोरेवली एंड फ्रॉम जैन कम्युनिटी फ्रॉम कच्छ गुजरात। इन्होंने ये लिखा है और बड़ा विस्तार से फिर एक बहुत अप्रिसिएट करते हुए 317वें अंक को फेसबुक पे लिखा है। अगर आज शायद वो उसको नहीं कॉपी किया है, लेकिन उसको भी आपके सामने रखूँगा। एक साहब ने व्यंग्यात्मक रूप से एक सोशल मीडिया पर भेजा, अजी मेडल बहाओ गंगा में या खुद बह जाओ गंगा में, मुझे क्या, मेरे लिए लाए थे क्या मेडल। जब लाखों लाशें गंगा में बह गईं तब मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो मेडल बहने से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। उल्टा पानी में कूदकर मेरे जिला संयोजक जी मेडल